दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया। एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है और बाकी विद्यार्थियों का औसत 60 है। तो कक्षा का कुल औसत कितना था? अगर दोस्तों याद रखिए, N1 विद्यार्थियों का औसत A1 है और N2 विद्यार्थियों का औसत A2 है, तो पूरी कक्षा का औसत हो जाएगा एवरेज N1 A1 प्लस N2 A2 बटे N1 प्लस N2। यहाँ देखिए 12 विद्यार्थियों का औसत 60 है, मतलब 12 छंग 72, 720 हो जाएगा। बाकी के कितने बचे? 18 विद्यार्थी बचे, तो इनका भी औसत 60 है। 18 छक्का 108 अर्थात 1080 ये हो जाएगा। और कितने विद्यार्थी हैं टोटल? 30 विद्यार्थी हैं, तो हो जाएगा 1800 बटे 30। इसे हल करेंगे तो आएगा 3 छक 18, मतलब 60 जो है पूरी क्लास का औसत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में रीजनिंग से ये क्वेश्चन पूछा था। प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा? अगर आप दोस्तों देख रहे हैं, सबसे पहले 602 में से -2 किया तो 600 आया, फिर माइनस का 4 किया तो 696 आया, फिर माइनस का 6 किया तो 690, अब माइनस का 8 किया दोस्तों तो 682, अब इसमें माइनस का 10 करेंगे तो ये आएगा 672। इस तरीके से चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में ये प्रश्न पूछा गया। बहुलक और माध्य का आपको 36.3 और 62 दिए हुए थे, माध्य पूछा गया था। तो हमने आपको बताया है बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य होता है। तो बहुलक आपको दिया हुआ था 36.3, माध्यिका आपको दी हुई थी 62, तो माध्य आपको निकालना था। 2x इधर ले आएंगे तो 186 में से 36.3 को माइनस कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 149.7 बटा 2। इसे हल करेंगे तो आएगा तो 74.85। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे यह प्रश्न पूछा गया। 10 प्रेक्षणों का औसत जो है 40 है, तो 10 प्रेक्षण का योग क्या हो जाएगा? 10 गुणा 40 बराबर 400 हो जाएगा। बाद में पता चला कि प्रेक्षण 43 के स्थान पर गलती से 34 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा? 43 के स्थान पर 34 पढ़ने का मतलब हो गया दोस्तों कुल कितना कम पढ़ लिया गया? 43 माइनस 34, 9 कम पढ़ लिया गया, तो सही योग क्या हो जाएगा? तो 400 में ये 9 भी जोड़ना पड़ेगा, 409 जो होगा सही योग है। तो अब औसत क्या हो जाएगा? जो सही योग आया है 409 बटे कुल प्रेक्षण 10 है, तो 40.9 जो है ये सही औसत होना चाहिए था। आरबी एनटीपीसी 2025 में आपसे प्रश्न पूछा गया कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो इस अंकित मूल्य पर 16% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? हमने मान लिया दोस्तों बिस्तर का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है, तो मार्क प्राइस क्या है? 25% अधिक है कॉस्ट प्राइस से, तो 125 रुपया मार्क प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस क्या है दोस्तों? मार्क प्राइस पे 16% छूट दी जाती है, मतलब मार्क प्राइस का 100 माइनस 16 84% ही लिया गया, तो 25 पंजे 125 हो जाएगा, 25 चौकू 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 पंजे हो जाएगा 105 रुपया सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा दोस्तों? सेलिंग प्राइस 105 है, लागत मूल्य 100 है, तो 5% जो है कुल प्रॉफिट होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 की हर शिफ्ट में डेटा बदल के ये प्रश्न पूछा जा रहा है। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 6 नींबू खरीदे, 1 रुपए में उसने 6 नींबू खरीदे, तो 1 नींबू की कीमत क्या है? 1/6 रुपया लागत मूल्य हो गया। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100% लाभ पे बेचा, मतलब कॉस्ट प्राइस का 200% ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, 2 तिया 6, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा एक नींबू का 1/3 रुपया। तो 1 रुपए में उसने कितने नींबू बेचे होंगे? 1/3, अर्थात 3 नींबू उसने बेचे होंगे। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में साधारण ब्याज से ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया।
यदि 350 रुपए की धनराशि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज याद करना था। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, मूलधन गुणा ब्याज की दर गुणा समय बटे 100। इसमें आप वैल्यू रखिए, मूलधन 350 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है और समय है 1.5 वर्ष, और इसे 100 से डिवाइड करेंगे। 00 से 00 कैंसिल आउट होगा। 1.5 का गुणा 2 से करेंगे तो 3 आएगा। 35 का गुणा 3 से करेंगे 105 रुपया ब्याज आएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न पूछा गया, यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है। अज्ञात संख्या क्या होगी? हमने मान लिया अज्ञात संख्या x है तो 3x माइनस 24 बराबर दिया हुआ था 258, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 24 उधर जाएगा तो 258 में ऐड हो जाएगा और ये 3 इसको पूरे को विभाजित कर देगा। 282 बटे 3 दोस्तों क्या हो जाएगा? 3 निम 27, 3 चौक 12, 94 जो होगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। x, y और z ने क्रमशः 6:59:41 के अनुपात में एक धनराशि को निवेश किया। यदि उन्हें वर्ष के अंत में 3180 का कुल लाभ अर्जित हुआ तो y और z के हिस्से के बीच अंतर निकालना था। देखिए y और z का अनुपात क्या है? 59:41। इसे हम दोस्तों डायरेक्ट लिखेंगे 59 - 41 बटे इन तीनों अनुपात का योग 6 + 59 + 41 गुणा जितना उन्हें लाभ होता है 3180। इसे हल करेंगे, आंसर मिलेगा, ऊपर आएगा 18, नीचे आएगा 106 गुणा 3180। दोस्तों 106 से 3180 जो है 30 टाइम जाएगा। 18 का गुणा 30 से करेंगे तो आएगा 540 रुपए। इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया, 4m² + 6m + 2 = 0 के मूल ज्ञात करना था। दोस्तों आप जानते हैं अगर मूल अल्फा और बीटा हैं तो इनका योगफल क्या होता है? माइनस का b/a होता है। तो माइनस का 6/4 बराबर माइनस का 3/2 हो जाएगा। आप दोस्तों इस क्वेश्चन को केवल इस ऑप्शन से ही सॉल्व कर सकते थे। आप इन दोनों को ऐड करके देखिए कि इसमें -3/2 आएगा तो केवल दूसरा ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी का एडिशन -3/2 होगा। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 की हर शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मंजीत का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह है। 6,000 रुपए घर के किराए पे, 3,000 बिलों पर खर्च करता है और बाकी की धनराशि उसकी मासिक बचत है। एक साल में उसकी कुल बचत ज्ञात करना था। यदि उसने जन्मदिन के महीने में अपनी सारी मासिक बचत जन्मदिन मनाने में खर्च कर दी, कुल मिला के दोस्तों आपको 11 महीने की बचत निकालनी थी। देखिए 10,000 उसका वेतन है, 6,000 घर में खर्च किया, 3,000 बिल पे, तो 9,000 खर्च कर दिया। एक महीने की बचत क्या है? 1,000 रुपए है, तो 11 महीने की बचत क्या आएगी? 11,000 रुपए आएगी। इसलिए इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट था।